चलिए आज हम लोग बात करेंगे परिमेय 6.1 का। इसका नाम है थेल्स परिमेय, ठीक ना। थेल्स परिमेय समझ में अगर आ जाएगा तभी 6.2 जो चैप्टर है त्रिभुज का वो अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए बात करते हैं थेल्स परिमेय क्या होता है। तो थेल्स परिमेय वहाँ पर लिख दिया है 6.1। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो यह अन्य भुजाएं एक अनुपात में विभाजित हो जाती है। कहने का मतलब है कि अगर कोई त्रिभुज है, ये कोई त्रिभुज है ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, इसमें भुजा बी सी के समानांतर एक रेखा खींचेंगे जिसका नाम देंगे हम डी ई, ठीक ना। ये डी ई रेखा भुजा बी सी का क्या है, समानांतर है। त्रिभुज ए बी सी में भुजा बी सी के समानांतर मैंने डी ई खींचा। तो ये दो रेखाओं को प्रतिच्छेदित करती हुई ये जो लाइन जा रही है वो तीसरी साइड क्या हो रही है, समानांतर हो रही है। त्रिभुज ए बी सी में भुजा ए बी और भुजा ए सी को प्रतिच्छेदित करते हुए डी ई जा रही है और भुजा बी सी का क्या हो रही है, समानांतर हो रही है। तो यही कह रहा है सिद्ध कीजिए कि ये जो रेखा है इस त्रिभुज को किस अनुपात विभाजित करेगी। तो ये जो बिंदु डी है और बिंदु ई है इस त्रिभुज को एक समान अनुपात में क्या करती है, विभाजित करती है। तो किस अनुपात में विभाजित करेगी, सबसे पहले तो लिखेंगे हम त्रिभुज में जो चीज़ दिया गया है वो लिख लो। दिया गया है या माना लिख लो, माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है। माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें भुजा बी सी के समानांतर डी खींचा। सिद्ध करना है कि, अब देखो क्या सिद्ध करना है। सिद्ध करना है कि ये जो बिंदु डी है और बिंदु ई है इस त्रिभुज को किस अनुपात में विभाजित करती है। तो ये जो बिंदु डी है ये साइड ए बी को करेगी ए डी बटा डी बी और ये बिंदु ए ई बटा ई सी, यानी कि ये बिंदु डी और ये बिंदु ई इस त्रिभुज की भुजाओं को एक समान अनुपात में क्या करेगी, विभाजित करेगी। यानी कि ए डी बटा डी बी और ए ई बटा सी सी, यही होता है थेल्स परिमेय। थेल्स परिमेय कहता है कि अगर किसी त्रिभुज में दो भुजा आपस में समानांतर होती हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, समानुपाती होता है। तो इस त्रिभुज में डी ई और भुजा बी सी आपस में क्या है, समानांतर है। तो हम कह सकते हैं कि ए डी बटा डी बी और ए ई बटा क्या होगा, ई सी होगा। यही सिद्ध करना है। और ये दे दिया गया है पहले से ही कि डी ई क्या है, डी ई समानांतर किसके, बी सी का। डी ई समानांतर किसका है, बी सी का। इस सवाल में ही दिया गया है। तो हमको प्रूव करना है ये कि अगर किसी त्रिभुज के दो भुजाएं समानांतर होती हैं तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो चलिए सिद्ध करते हैं इसको। सबसे पहले तो इसमें कुछ रचना करना पड़ेगा। ये देखिए, अब रचना करना पड़ेगा। क्या रचना होगा, देखिए रचना। सबसे पहले अगर किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा तो उसका क्या निकालना पड़ेगा, हाइट। अगर किसी त्रिभुज का हम क्षेत्रफल निकालेंगे, जैसे कि ये ए बी सी, ये कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। इसका क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणे क्या होता है, ऊंचाई। ये उसका लंब हो गया, ये उसका आधार हो गया, ये क्या होता है, कर्ण। यानी कि ये हाइट हमको पता करना पड़ेगा। तो त्रिभुज में हाइट पता करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें लंब डालेंगे। तो लंब के लिए हम क्या करेंगे,
ये बिंदु डी से भुजा ए पर, बिंदु डी से भुजा ए पर लंब डालेंगे और बिंदु ई से भुजा ए डी पर क्या करेंगे, लंब डालेंगे, यानी कि 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। और डी से सी को मिलाएंगे और बी से भी किसको मिला देंगे, ई को, ठीक ना। तो रचना लिखेंगे कि डी ई, इसको नाम दे देंगे एम, इसको नाम दे देंगे क्या, एम, यानी कि डी एन लंब किस पर है, डी एन लंब है ए पर, डी एन लंब किस पर है, ए पर, हाँ, एम ई लंब किस पर है, एम ई लंब है ए डी पर, किस पर, ए डी पर, यानी कि डी एन लंब ए ई, डी एन लंब ए ई और ई एन लंब किस पर है, ए डी पर। ये हमने रचना कर लिया और डी से सी को और ई से बी को मिलाया और डी से सी को तथा ई से बी को मिलाया, ठीक। डी से सी को और ई को बी से मिलाया, ठीक ना। तो चलिए इतना उतार लीजिए आप लोग तब तक। तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई आप लोगों को, ठीक। चलिए आगे देखिए। अब बात करते हैं त्रिभुज ए डी ई में, त्रिभुज ए डी ई में त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल निकालेंगे सबसे पहले। ये त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, ए डी ई का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, यानी 1/2। अगर त्रिभुज ए डी ई का बात करेंगे, ये वाला साइड ले रहे हैं, आधार किसको मान रहे हैं, ए डी को, आधार किसको मान रहे हैं, ए डी को। तो हाइट कितना हो जाएगा इसका, ई एम, समीकरण इसको मान लो 1, समीकरण 1। पुनः त्रिभुज डी ई बी में, डी ई बी में, डी ई बी में, तो त्रिभुज डी ई बी का क्षेत्रफल, त्रिभुज डी ई बी का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 1/2। इसका आधार क्या हो जाएगा, बी डी, डी बी या बी डी, यानी कि डी बी इंटू इस त्रिभुज का हाइट कौन है, ये इस त्रिभुज का बात करेंगे डी ई बी, तो हाइट इसका डी ई नहीं होगा, इसका हाइट होगा कौन सा, ई एम, ई एम, क्योंकि ये त्रिभुज अगर इस प्रकार से है, इस प्रकार से त्रिभुज है, इस प्रकार से ये डी हो गया, ये बी और ई, इस त्रिभुज का हाइट ये वाला हुआ, ये, ठीक ना, ये ई एम, ई एम हाइट हो जाएगा, ई एम। इसको दे देना समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 को अनुपातिक करने पर, अनुपातिक करने पर, अनुपातिक यानी कि भाग देने पर, ठीक ना। तो यहाँ पर कितना है, एरिया ऑफ त्रिभुज, एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बटा में एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई बी, इसका मान आया है 1/2 ए डी गुणे ई एम, इसका आया है 1/2 डी बी गुणे ई एम। यहाँ पर 1/2 से 1/2 कट गया, ई एम से ई एम कट गया, बचा एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बटा में एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई बी
बराबर ए डी बटा डी बी, यानी कि दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आया है 1/2 ए डी इंटू ई एम, त्रिभुज डी ई बी का क्षेत्रफल आया है 1/2 डी बी इंटू ई एम। तो 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, ई एम से ई एम कैंसिल हो गया, तो ये त्रिभुज का अनुपात बचा ए डी बटा में डी बी, ए डी बटा में डी बी। इसको समीकरण दे रहे हैं 3, समीकरण 3। चलिए आगे बात करते हैं फिर। जब चलिए फिर त्रिभुज की बात करेंगे ए डी ई का। पुनः त्रिभुज ए डी ई में, ए डी ई में फिर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई क्या हो जाएगा, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 1/2। इस बार आधार ये लेंगे ए ई साइड, कौन सा ए ई, पिछले बार में ए डी लिए थे, इस बार लेंगे ए ई, यानी आधार ए ई, इसका ऊंचाई क्या हो जाएगा डी एन, ऊंचाई डी एन। समीकरण 4। अब इस बार लेंगे डी ई सी, पुनः त्रिभुज डी ई सी में, डी ई सी में फिर एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2। इस पर आधार कौन सा होगा ई सी, आधार ई सी, ई सी गुणे ऊंचाई की क्या होगा इसका डी एन, ऊंचाई डी एन। समीकरण 5। अब समीकरण 4 व 5 को अनुपातिक करने पर, समीकरण 4 और 5 को फिर से अनुपातिक किया जाएगा। तो 4 दिया है एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बटा में एरिया ऑफ त्रिभुज 5 दिया है। देखिए समीकरण 4 और समीकरण 5 को अनुपातिक करना है। तो समीकरण 4 दिया है एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई 1/2 ए इंटू डी एन, ए इंटू डी एन। और समीकरण 5 दिया है एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई सी बराबर 1/2 ई सी इंटू डी एन। ये डी एन से डी एन कैंसिल हो गया, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, यानी कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बटा एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई सी का अनुपात कितना आ गया ए ई बटा ई सी। इसको हम समीकरण क्या मान लेंगे 6, समीकरण 6। अब यहाँ पर एक परिमेय लागू होगा, उस परिमेय का नाम है, देखिए वो परिमेय होता है 9th क्लास में शायद आप लोग पढ़े होंगे कि एक ही आधार और समानांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बराबर होता है, ठीक ना। ये 9th क्लास में है ये परिमेय। देखिए ये त्रिभुज जो है डी ई बी और बी ई सी, ये दो त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुज का आधार क्या है बी सी। डी ई बी और बी ई सी, इन दोनों त्रिभुज का आधार एक ही है बी सी, और इन दोनों त्रिभुज का निर्माण इन दो समानांतर रेखाओं के बीच में ही हो रहा है, समानांतर रेखा डी और समानांतर रेखा बी सी। इन दो समानांतर रेखाओं के बीच में डी ई बी और बी ई सी दो त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। तो हम कह सकते हैं परिमेय के अनुसार कि एक ही आधार और समानांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बराबर होता है, यानी कि एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई बी बराबर होगा एरिया ऑफ त्रिभुज बी ई सी का, ठीक।
चलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो गया एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई बी बराबर होगा एरिया ऑफ त्रिभुज डी डी ई सी। चलिए अब देखते हैं आगे। अगर ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है डी ई बी का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल के बराबर होगा, तो क्या हम डी ई सी के जगह पर डी ई बी लिख सकते हैं? क्योंकि इन दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है आपस में बराबर है। यानी कि हम कह सकते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बटा में इस डी ई सी के जगह पर हम लिखेंगे डी ई बी, क्योंकि डी ई सी डी ई बी के क्षेत्रफल का क्या है बराबर है। यानी कि हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई बी बराबर ए ई बटा ई सी। हम इसको चेंज किए हैं डी ई सी बराबर है डी ई बी का, तो हम डी ई सी के जगह पर लिखे हैं डी ई बी, क्योंकि इन दोनों का क्षेत्रफल क्या है आपस में बराबर है। तो समीकरण इसको हम दे रहे हैं 7। अब समीकरण 3 व समीकरण 7 से तुलना करने पर अब समीकरण 3 व 7 से तुलना करने पर, तो समीकरण 3 है एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बटा में एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई बी का जो अनुपात है क्या है ए डी बटा में डी बी। और समीकरण 7 आया है एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बटा में एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई बी का अनुपात आया है ए ई बटा ई सी। यानी कि इन दोनों समीकरण में इसका दायां साइड बायां साइड क्या है आपस में बराबर है, बायां साइड आपस में क्या है बराबर है। जब बायां साइड आपस में बराबर है तो इसका दाहिना साइड भी आपस में क्या होगा बराबर होगा तुलना करने पर। यानी हम कह सकते हैं तुलना करने पर कि ए ई बटा ई सी ए डी बटा डी बी बराबर होगा ए ई बटा ई सी का। यही सिद्ध करना था। चलिए आप लोग लिख लीजिए।